हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 22 नवंबर है, दिन बुधवार। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चियों के सशक्तिकरण और उनकी पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरू की है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को मिले, इसके लिए इसमें एक ही परिवार से अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता खत्म की जाएगी। इस योजना से एक ही परिवार में सभी बच्चियों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से कहा कि हर किसी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझ सकेंगे। आप पर कोई बेवजह का दबाव नहीं बना पाएगा। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और उचित निर्णय ले सकेंगे। विधायक ढिल्लू महतो और रागिनी सिंह के समर्थकों में भिड़ंत, आधा दर्जन घायल। लोहियाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा में सोमवार की रात भाजपा के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट बाघमारा विधायक ढिल्लू महतो तो दूसरा गुट भाजपा नेत्री रागिनी सिंह का समर्थक बताया जा रहा है। घटना में दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मारपीट में ढिल्लू समर्थक सुनील राय का भांजा जसवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सिर पर तलवार से वार किया गया है। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। विधायक की और समर्थक भी घायल हैं। वहीं रागिनी सिंह समर्थक सत्येंद्र केवट का भतीजा सुजीत केवट भी घटना पर घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। घटना में सत्येंद्र और उसके कुछ समर्थक भी घायल हैं। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर 5 लड़कों ने की दरिंदगी, छटपटाने पर जमकर पीटा भी। शादी वाले घर से देर रात को किया था अगवा। विवाह समारोह में अपनी सहेली के घर गई एक किशोरी को 16 नवंबर को 5 युवकों ने अगवा कर लिया, उसके बाद दुष्कर्म किया। इस घटना से पीड़िता सदमे में है। फिर भी किसी तरह से दादा के साथ उसने बेंगाबाद थाना में जाकर रविवार को शिकायत की। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि बीते गुरुवार को सहेली के यहाँ शादी समारोह था, वहाँ गई थी। रात के करीब 1 बजे थे। वह विवाह समारोह स्थल से बाहर निकलकर लघु शंका को गई, तभी एक युवक ने उसे दबोच लिया। तब तक उसके 4 साथी भी आ गए। उसे कुछ दूर सुनसान स्थान पर ले गए। वहाँ किशोरी के मुंह पे कपड़ा ठूस दिया। उसके बाद सबने उसके साथ गंदा काम किया। छटपटाने पर मुंह से कपड़ा निकाला तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब युवकों ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। इसके बाद वे भाग गए। किशोरी युवक को पहचानती है। उसने सारी बात घर वालों को बताई। कुछ लोगों ने पंचायत के माध्यम से पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही, मगर 3 दिन तक न्याय नहीं मिला। रविवार को थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। बताया गया कि कुछ आरोपित पीड़िता के गांव के हैं, कुछ दूसरे गांव के भी हैं। एक गांव के युवक का कहना था कि दूसरे गांव के युवकों ने घटना को अंजाम दिया। उसके गांव के लोगों ने विरोध किया तो उनको भी फंसाया जा रहा है। वो चीखी चिल्लाई मगर नहीं रुके दरिंदे। चलती ट्रक में नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, 2 गिरफ्तार। झारखंड की गुमला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बिशुनपुर में बॉक्साइट माइंस में चलने वाले ट्रक ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर बताया था कि ट्रक ड्राइवर को वह जानती थी, दीपावली में अपने नानी के घर आ रही थी। इसी बीच ड्राइवर ने फोन कर नाबालिग को बॉक्साइट माइंस घूमने के बहाने शाम में अपने ट्रक में बैठा लिया। वहीं अपने दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए कहा। इसके बाद चलती ट्रक में नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग को कुजाम बॉक्साइट माइंस ले गया, जहां चालक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बार बार ट्रक चालक को नाबालिग छोड़ने की गुहार लगा रही थी, परंतु वह नहीं छोड़ा। इस बीच ड्राइवर के द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट भी किया गया। इसके बाद दोस्त को उसकी नानी के घर छोड़ देने के लिए कहा। इस दौरान दोस्तों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घर पहुंचकर नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन कर ट्रक ड्राइवर को उसके घर से और उसके दोस्त इनामुल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सोमवार को जेल भेज दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लिखी कविता, अपराधियों को एतबार है, जनता बोले भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरते हुए एक कविता अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरते हुए लिखा है कि पुलिस तंत्र पूरी तरह फेल है और अपराधी मस्त है। आपको बता दें कि भाजपा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं।
राज्य में बिगड़ी कानूनी व्यवस्था, साथ ही जिस तरीके से जमीन को लेकर के विवाद और खनन घोटाले में फंसे सरकार के लोग ईडी की जद में हैं, उसे लेकर बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर रहते हैं। इससे पहले कई बार हेमंत सरकार को लेकर उन्होंने यह कहा है कि अगर जो लोग दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश हेमंत करेंगे तो जेल का एक सेल आपका लगातार इंतजार कर रहा है। ऐसे कोई आरोप मरांडी अपनी सोशल मीडिया एक्स पर माध्यम से करते रहे हैं। अपनी ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड में चल रही सरकार में विधि व्यवस्था खत्म हो गई है। राज्य की पुलिस की आक्रामकता और अपराधियों के खौफ से जनता थर्रा रही है। अपहरण, लूट, बलात्कार और हत्या के डर से मां बहनें डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस भय के माहौल को झारखंड में खड़ा किया गया है वह राज्य की जनता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। हेमंत सोरेन की सरकार में पुलिस का भय अपराधियों के मन से खत्म हो गया है। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद गैजेट जारी। बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है और हस्ताक्षर कर विधेयक को सरकार के पास लौटा दिया है। आरक्षण विधेयक को राज्यपाल के स्तर में मंजूरी मिलने के बाद गैजेट जारी कर दिया गया है। अब सभी सरकारी नौकरी और सभी नामांकन प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्गों के लिए 65% तथा 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा। नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति के लिए मौजूदा 16% के बजाय 20% आरक्षण, एसटी के लिए 1% के बजाय 2%, पिछड़ा वर्गों के लिए 12% के बजाय 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 18% के बजाय 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जाति की महिलाओं को दिए जाने वाला 3% आरक्षण को उसी वर्ग के आरक्षण में समाहित कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पहले की तरह 10% आरक्षण मिलता रहेगा। आपको बता दें, बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन की नई आरक्षण नीति की अधिसूचना का इंतजार कर रहा था ताकि निचली जाति के लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में बड़ी हिस्सेदारी का दावा करने में मदद करने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जा सके। ऐसा अब आरक्षण संशोधन बिल 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जेडीयू और आरजेडी के कैंपेन को तेजी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 नवंबर को बरहेट में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री शाह बरहेट विधायक हेमंत सोरेन अपने एक दिवसीय दौरे पर 24 को साहेबगंज पहुंचेंगे। सीएम भोगना डी से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह बारी बारी से सभी 24 जिलों में जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 29 दिसंबर को रांची में आयोजित कैंप में इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान सीएम ने सभी पंचायत व प्रखंडों में भी कैंप लगाने का निर्देश दिया है, जिनमें वन पट्टा से लेकर पेंशन, म्यूटेशन, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं का निष्पादन कैंप में ही ऑन द स्पॉट किया जाएगा। वहीं 24 को ही बरहेट में गोपालडी फुटबॉल मैदान में जनता को संबोधित कर करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। उक्त जानकारी झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजा राम मरांडी ने दी है। सीएम के आगमन को लेकर गोपालडी फुटबॉल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। झारखंड सरकार इस योजना के माध्यम से ट्रैक्टरों पर दे रही आधी से भी ज़्यादा सब्सिडी। यदि आप झारखंड राज्य की किसान हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ शुरू की जा रही है ताकि वे सस्ती कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सके। जो किसान ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत किसान भाई आवेदन करके आधी कीमत पर ट्रैक्टर प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को ट्रैक्टर की लागत से मूल पर आधी की जाएगी। किसानों को ट्रैक्टर पर लगने वाली जीएसटी सहित आरटीओ से संबंधित खर्चों का स्वयं वहन करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे किसी ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपए है तो किसानों को इसमें ट्रैक्टर खरीद पर अधिकतम 2,50,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। योजना के तहत एक ट्रैक्टर और उसके साथ 2 कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपए का खर्च का अनुमान है। इसमें ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी और अन्य 2 कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के प्रथम चरण में 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरणों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है। योजना को लेकर विभाग की ओर से जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। झारखंड के लुगुबुरु में डीवीसी के 10,000 करोड़ के हाइडल पावर प्लांट पर ग्राहक केंद्र को लिखी चिट्ठी।
झारखंड के बोकारो जिले में लुगु पहाड़ में डीवीसी द्वारा 1500 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्लांट लगाया जाना है। वहीं दूसरी ओर 16 नवंबर को हुई टीएसी की बैठक में इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसके बाद डीवीसी प्रबंधन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है। साथ ही इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा है। परियोजना को लेकर टीएसी में लिए गए फैसले की जानकारी पत्र के माध्यम से दी गई है। डीवीसी के असैनिक विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। समाचार पत्र के माध्यम से ही टीएसी के फैसलों की जानकारी मिली है। 16 नवंबर को टीएसी की बैठक में आदिवासी संतालियों के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर प्रस्तावित परियोजना को किसी भी हाल में स्थापित नहीं होने देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। बैठक में टीएसी की अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने का काम करेगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में डीवीसी के लिए लुगु पहाड़ व पश्चिम बंगाल में पंचेत डैम में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके तहत कैरत झरना लुगु पहाड़ नाला पर एक ऊपरी बांध और बोकारो डीवीसी की नदी पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव है। डीवीसी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के पंचेत डैम में 1000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट पर काम चल रहा है। झारखंड के प्लांट पर अगले आदेश का इंतजार है। अब सुअर के मांस पर मुस्लिम समाज का हंगामा। रविदास समाज के लोगों ने चढ़ा दी थी बलि, 2 पक्ष आपस में भिड़े। गोमिया के अय्यर गांव के बेहरा टोला में रविवार की रात रविदास समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक पूजा की। इस दौरान सुअर की बलि चढ़ाई। इस बीच कोई जानवर मांस का टुकड़ा लेकर उस ओर चला गया जहां मुस्लिम समाज के लोगों का घर है। इसे लेकर उन्होंने हंगामा कर दिया। नतीजा यह रहा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसी प्रकार दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। अब शाम ढलते ही होने लगा ठंड का एहसास। इस हफ्ते 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण पिछले सप्ताह गायब हुई ठंड अब लौट आई है। पारा में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। सोमवार की शाम से मौसम सर्द रहा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इस सप्ताह 2 डिग्री और गिरावट का अनुमान है। अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री तक लुढ़कने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया है कि राज्य में किसी खास सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। हिमाचल क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रूप से सक्रिय है। इस ओर से आने वाली सर्द हवा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 22 से 24 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध छाने के बाद मौसम शुष्क रहेगा। 25-26 को फिर से आंशिक बादल छा सकते हैं। हालांकि इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए कई स्कूलों ने अपने समय में परिवर्तन कर दिया है। बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा जैसे जिलों में तापमान में गिरावट आएगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान दोनों में बदलाव आएगा। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के आसपास हो रहेगा। पूर्वी सिंहभूम में करंट लगने से 5 हाथियों की मौत। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले स्थित मुसाबनी वन क्षेत्र के बेनासोड ऊपर बांधा पोटास जंगल में 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माइंस के लिए हाई टेंशन तार लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सोमवार रात के करीब 12 हाथियों के झुंड जंगल में घुसे थे, जहां 5 हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई। मरने वाले हाथियों में 3 हाथी के बच्चे व 2 वयस्क हाथी शामिल है। घटना ऊपर बांधा जंगल के पास की है। हाथियों की मौत की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मुसाबनी वन विभाग को दी है। वन विभाग के रेंजर दिग्विजय सिंह, HCL ICC के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं हाथियों के झुंड के बिछड़े कई हाथी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते कई दिनों से हाथियों की झुंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत और टेरंगा पंचायत में भ्रमण कर रहा था। दर्जनों किसानों के खेत में लगे धान फसल को हाथियों ने पहले खाया फिर रौंद कर बर्बाद भी कर दिया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग से की थी। गिरिडीह और धनबाद में तबाही मचा रहा 42 हाथियों का झुंड। दादा पोती को कुचलकर मार डाला। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे में सोमवार को जंगली हाथियों के झुंड ने एक 55 वर्षीय शख्स और उसकी 7 साल की पोती को कुचलकर मार डाला। झुंड में 42 हाथी हैं, जो धनबाद और गिरिडीह के इलाकों में पिछले 15 दिनों से तबाही मचा रहे हैं। बताया गया है कि रविवार की रात हाथियों का यह झुंड धनबाद के टुंडी प्रखंड क्षेत्र से निकलकर गिरिडीह के गांडे प्रखंड के गांव में पहुंचा। सोमवार सुबह अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बोना बागडी इलाके में हाथियों का झुंड फसलों को रौंद रहा था। तब ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। इस पर हाथी और आक्रामक हो उठे और आबादी वाले इलाके में घुस आए। इस दौरान बनखज्जो नदी के पास 55 वर्षीय जैनुल अंसारी और उसकी 7 वर्षीय पोती नूरजहां खातून को हाथियों ने कुचलकर मार डाला।
इसके बाद हाथियों ने दर्जनों एकड़ क्षेत्र में लगी धान की फसल रौंद डाली।